आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा कि किसी बटन के क्लिक पर साइड बार छोटी बड़ी हो रही है, या फिर क्लिक पर चीज़ें शो और हाइड हो रही हैं, या फिर क्लिक करने पर चीज़ों का कलर चेंज हो रहा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सब कैसे किया जाता है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से। मान लो हमारी वेबसाइट पर एक हेडिंग है और एक बटन है। हम चाहते हैं कि बटन के क्लिक पर हेडिंग का कलर लाल हो जाए। बटन के क्लिक पर कलर कैसे चेंज होगा वो समझते हैं थोड़ी देर में। पहले ये बताओ कि अगर शुरू से हेडिंग का कलर ग्रीन रखना हो तो वो कैसे करेंगे। सर वो तो सिंपल है। हम हेडिंग पर लगा देंगे कलर कॉलन ग्रीन। ये CSS हम CSS फाइल में जाके भी लिख सकते हैं और या फिर हेडिंग पर इनलाइन भी लगा सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। बहुत अच्छे बेटा टिल्लू। चलो अब समझते हैं बटन के क्लिक पर कलर ग्रीन से रेड कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट फाइल में चेंज कलर नाम का एक फंक्शन बना लेंगे और फिर उस फंक्शन को बटन के ऑन क्लिक पर कॉल कर देंगे। फिर हेडिंग को एक आईडी दे देंगे ताकि हेडिंग को जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़ किया जा सके। अब हम जावास्क्रिप्ट कोड में गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हेडिंग को निकाल सकते हैं। अब बटन के क्लिक पर हेडिंग का ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, पर सवाल है कि हेडिंग का कलर चेंज कैसे करें। अच्छा, मान लो हमें हेडिंग का कलर नहीं, हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करना होता, तो वो कैसे करते। सर वो तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मान लो हम हेडिंग में दिखाना चाहते हैं वेलकम टू कोड योगी, तो हम लिख देंगे हेडिंग डॉट इनर HTML इक्वल वेलकम टू कोड योगी। बिल्कुल सही। देखो, अब बटन के क्लिक पर हेलो वर्ल्ड हटकर वेलकम टू कोडियोगी लिखा आने लगता है, लेकिन हमें तो हेडिंग का टेक्स्ट नहीं, हेडिंग का कलर चेंज करना है। उसके लिए हमें लिखना होगा हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। चलो कोड को थोड़ा समझते हैं। H1 वैसे तो एक HTML एलिमेंट है, पर गेट एलिमेंट बाय आईडी करने पर वो हमें HTML एलिमेंट के रूप में नहीं, बल्कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। ऐसे ही जब हम हेडिंग डॉट स्टाइल लिख रहे हैं तो हेडिंग के स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखा CSS कोड हमें CSS की तरह ना मिलकर एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। यानी स्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर HTML एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखी हुई सारी CSS प्रॉपर्टीज़ हैं। उन सारी CSS प्रॉपर्टीज़ में से हम कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर रहे हैं रेड। देखो, अब बटन क्लिक करने पर हेडिंग के टेक्स्ट के साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ कलर ही चेंज करना है तो ये इनर HTML वाली लाइन हम हटा देंगे। देखो, अब बटन क्लिक करने पर सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। सर पहली बार बटन क्लिक करने पर तो हेडिंग ग्रीन से रेड हो रही है, पर उसके बाद तो बटन कितनी भी बार क्लिक करते रहो कुछ बदलाव दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हेडिंग तो पहले से ही रेड है। पर मान लो हम चाहते हैं कि दूसरी बार बटन क्लिक करने पर हेडिंग वापस से ग्रीन हो जाए, वो कैसे करेंगे? वो भी आसान है। ऑब्जेक्ट में नया कलर स्टोर करने से पहले कलर की वर्तमान वैल्यू निकाल लो। अगर वर्तमान कलर ग्रीन है तो हम नया कलर रेड सेट कर देंगे, वरना नया कलर ग्रीन सेट कर देंगे। देखो, अब अगर कलर ग्रीन है तो क्लिक करने पर रेड हो जाता है, और रेड है तो क्लिक करने पर ग्रीन हो जाता है। सर अगर हम एक ही बटन ना यूज करके रेड कलर करने के लिए अलग बटन बनाना चाहें और ग्रीन करने के लिए अलग? चलो वो करके देखते हैं। हमने चेंज बटन तो हटा दिया और उसकी जगह एक रेड बटन बना दिया और एक ग्रीन। और चलो हेडिंग पर लगा हुआ ग्रीन कलर भी हटा देते हैं, ताकि हेडिंग शुरू में ब्लैक ही दिखे और ग्रीन तभी हो जब ग्रीन बटन क्लिक हो। चलो अब जावास्क्रिप्ट फाइल में जाकर चेंज कलर फंक्शन हटाकर उसकी जगह बना देते हैं एक सेट रेड नाम का फंक्शन और एक सेट ग्रीन नाम का फंक्शन। फिर सेट रेड फंक्शन के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हेडिंग निकाल लेंगे और उसका कलर सेट कर देंगे रेड। सेम ही कोड हम सेट ग्रीन फंक्शन में भी लिख देंगे, बस रेड की जगह ग्रीन कर देंगे। और फिर HTML फाइल में जाकर रेड बटन के ऑन क्लिक में कॉल कर देंगे सेट रेड और ग्रीन बटन के ऑन क्लिक में कॉल कर देंगे सेट ग्रीन। देखो, अब रेड बटन दबाने पर हेडिंग का कलर रेड सेट हो रहा है और ग्रीन बटन दबाने पर ग्रीन। लेकिन ऐसे दो दो फंक्शन बनाने की ज़रूरत है नहीं।
ये सेम काम हम एक फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं। सेट रेड और सेट ग्रीन हटाकर सेट कलर फंक्शन बना लो, जो कि पैरामीटर में लेता हो वो कलर जो सेट करना है। फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हेडिंग निकालकर उसका कलर सेट कर दो पैरामीटर में मिले हुए कलर के बराबर। और फिर HTML फाइल में जाकर रेड बटन के क्लिक पर भी सेट कलर फंक्शन ही कॉल कर दो और ग्रीन बटन के क्लिक पर भी। बस इतना फर्क होगा कि रेड बटन वाले सेट कलर को हम पैरामीटर दे देंगे रेड और ग्रीन बटन वाले सेट कलर को पैरामीटर में दे देंगे ग्रीन। चलो कोड को टेस्ट करके देखते हैं। रेड बटन दबाया तो हेडिंग का कलर रेड सेट हो गया और ग्रीन बटन दबाया तो ग्रीन सेट हो गया। यानी पहले की तरह वेबसाइट अभी भी सही चल रही है। पर फायदा ये हुआ कि अब हमें दो अलग अलग कलर के लिए दो अलग अलग फंक्शन नहीं बनाने पड़ रहे, एक ही फंक्शन से काम हो जा रहा है। यानी अब अगर हमें हेडिंग का कलर ब्लू करने वाला बटन बनाना हो तो बस एक बटन टैग लिखकर उसके ऑन क्लिक में लिख देंगे सेट कलर ब्लू। जावास्क्रिप्ट कोड में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस HTML कोड में इतना लिखने से की बात बन जाएगी। देखो ब्लू बटन भी काम कर रहा है। पर मान लो अब हम एक बटन और ऐड करना चाहते हैं और वो बटन हेडिंग का कलर चेंज नहीं करेगा बल्कि हेडिंग को गायब ही कर देगा। तो हमने जावास्क्रिप्ट में जाके एक हाइड नाम का फंक्शन बना लिया और फिर HTML में एक गायब नाम का बटन बनाकर उसके ऑन क्लिक पर हाइड फंक्शन कॉल कर दिया। पर अब सवाल ये है कि इस हाइड फंक्शन में कोड क्या लिखें कि हेडिंग गायब हो जाए। चलो सबसे पहले तो गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हेडिंग का ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। हेडिंग का ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब इस हेडिंग को गायब करने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि हेडिंग के इनर HTML की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दो। देखो अब गायब बटन दबाने पर हेडिंग गायब हो रही है। अभी जो कोड हमने लिखा है उसके हिसाब से H1 एलिमेंट तो अभी भी है, वो कहीं नहीं गया, बस हमने H1 एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट हटा दिया है। पर हम चाहें तो पूरे H1 एलिमेंट को भी हटा सकते हैं। उसके लिए हमें हेडिंग ऑब्जेक्ट पर कॉल करना होगा रिमूव फंक्शन। देखो गायब बटन अभी भी सही काम कर रहा है। पर मान लो अब हम एक बटन बनाना चाहते हैं जो हेडिंग को वापस शो कर दे। तो हमने HTML फाइल में जाकर एक बटन बना लिया और फिर जावास्क्रिप्ट फाइल में जाकर बटन के क्लिक पर रन होने वाला फंक्शन भी बना लिया। पर सवाल है कि अब इस फंक्शन में कोड क्या लिखें। हाइड करते समय तो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हेडिंग को रिमूव कर दिया, तो शो करते समय उसका उल्टा कर देंगे। यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी करके रिमूव की जगह कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर देंगे जो हेडिंग को वापस ऐड कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेडिंग तो अब इस दुनिया से जा चुकी, यानी हमारी वेबसाइट पर अब XYZ ID नाम का तो कुछ है ही नहीं, और इसलिए गेट एलिमेंट बाय आईडी कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा जिसे हम वापस शो कर सकें। यानी पुरानी हेडिंग को तो वापस शो करने का कोई तरीका नहीं है। अब हमें बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक नई हेडिंग बनाकर वेबसाइट में ऐड करनी पड़ेगी। अगर हमने पूरी हेडिंग रिमूव करने की बजाय बस हेडिंग का इनर HTML खाली किया होता तो हेडिंग को वापस दिखाना इससे थोड़ा आसान होता। अब XYZ ID की हेडिंग भले ही खाली हो पर कम से कम वेबसाइट पर है तो सही, इसलिए अब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से उसे निकाल सकते हैं और फिर हेडिंग को वापस दिखाने के लिए उसके इनर HTML में फिर से पुराना टेक्स्ट डाल देंगे। देखो अब गायब बटन क्लिक करने पर हेडिंग गायब हो रही है और शो बटन क्लिक करने पर वापस से शो हो रही है। हमारा शो बटन काम तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमारा कोड ड्राई कोड नहीं रहा। अब हम हेडिंग का टेक्स्ट दो जगह लिख रहे हैं, जो कि मुसीबत को निमंत्रण है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कल को हमारा मन हुआ कि वेबसाइट पर हेलो वर्ल्ड की जगह नमस्ते दुनिया दिखे, तो हमने हेडिंग के टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड की जगह नमस्ते दुनिया लिख दिया। पर मान लो हम ये भूल गए कि ये चेंज हमें यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल में भी करना पड़ेगा। तो अब हाइड होने से पहले तो हेडिंग में नमस्ते दुनिया लिखा दिखेगा
पर हाइड होने के बाद जब हेडिंग वापस शो होगी तो उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा दिखेगा। हेडिंग को हाइड करके वापस शो करने का एक तरीका और है, जिससे हमारा कोड ड्राई ही रहेगा। याद है हमने CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डिस्प्ले की 3 वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, पहली इनलाइन, दूसरी ब्लॉक और तीसरी इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की चौथी वैल्यू है नन। डिस्प्ले नन का मतलब होता है एलिमेंट स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि हेडिंग की डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू क्या होती है? सर, हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी उसकी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है ब्लॉक। बिल्कुल सही। तो हम हेडिंग को हाइड करने के लिए उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे नन, और जब हेडिंग शो करनी होगी तो उसकी डिस्प्ले वैल्यू वापस सेट कर देंगे ब्लॉक। यानी हाइड करते समय हम लिख देंगे हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन, और शो करते समय लिख देंगे हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। डिस्प्ले एक CSS प्रॉपर्टी है और CSS लिखी जाती है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। इसलिए यहाँ हमने हेडिंग डॉट डिस्प्ले नहीं बल्कि हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले लिखा है। देखो, हाइड बटन भी सही काम कर रहा है और शो बटन भी। पर एक चीज़ पर ध्यान दो, जब हमने हाइड बटन क्लिक किया तो हेडिंग हट गई और उस वजह से हमारे सारे बटन ऊपर की तरफ खिसक गए। और जब हमने शो बटन क्लिक किया तो हेडिंग वापस शो हो गई और हेडिंग के लिए जगह बनाने के चक्कर में बटन वापस नीचे खिसक गए। ये ऊपर नीचे जंप करते हुए बटन अच्छे नहीं लग रहे। मान लो हम चाहते हैं कि हेडिंग हाइड होने पर भी बटन अपनी जगह ही रहें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे CSS की विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है विजिबल, लेकिन अगर आप विजिबिलिटी की वैल्यू हिडन सेट कर दो तो एलिमेंट हाइड हो जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि विजिबिलिटी हिडन की हेल्प से हाइड होने पर एलिमेंट अपनी जगह से कब्जा नहीं छोड़ता। चलो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। हाइड करने के लिए हम हेडिंग की विजिबिलिटी सेट कर देंगे हिडन, और शो करने के लिए विजिबिलिटी वापस से सेट कर देंगे विजिबल। देखो, हाइड बटन क्लिक करने पर अभी भी हेडिंग हाइड हो रही है, लेकिन अब हेडिंग दिख भले ही ना रही हो पर अपनी जगह अभी भी घेरे हुए है। इसलिए अब बटन ऊपर नहीं खिसक रहे हैं। हमने कुछ तो समझ लिया कि कैसे किसी बटन के क्लिक पर वेबसाइट में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस बारे में और भी बहुत कुछ सीखना है, पर वो सीखेंगे आगे की वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।